महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है महाराज जी। ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चलें? नाम 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 पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित है। लंका में महाभागवत विभीषण जी है, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे। विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, तो कैलाश से बोल पड़े भगवान शंकर, उमा संत कही यही बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो, ये विभीषण संत है। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित हैं। नाम पाहरु दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के बाद। नाम रक्षा कर रहा है, इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसे ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंगूठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा। और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जब करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। आप देख लो, नाम जब करते हुए आप राधा 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 मत छोड़ना। और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है। अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है। रस्सी रस्सी समझ में आएगी, तो ये भोग असत है। जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। जो इच्छा करके रागपूर्वक भोग भोगा जाता है वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते। वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप, आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से आज के सत्संग में जाना कि महाराज जी, अगर हमारा मन किसी गंदे वातावरण में जाए तो उससे कैसे बचें, अपने मन को सही दिशा पर कैसे ले जाएं, हमारा मन सदैव सही और अच्छे ही मार्ग पर रहे, इसके लिए हम ऐसा क्या करें। तब प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि इसका एकमात्र सही उपाय है नाम जप। राधा राधा निरंतर जपते रहने से हम चाहकर भी कुछ गलत नहीं कर पाते। अगर हम कुछ गलत करते भी है तो वह राधा नाम की ताकत हमें रोक देती है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि हमें निरंतर नाम जप का बल एकत्र करते रहना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाली हर परेशानियों से बचते रहें तथा हमसे कभी कोई अपराध न हो। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि नाम जप वह शक्ति है जो इस जन्म से अलावा अगले जन्म में भी साथ देती है और हमारे प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता रखती है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि हमारे जीवन का एकमात्र आधार है नाम जप। नाम जप से हम किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। तो यह थी दोस्तों प्रेमानंद महाराज की सदैव सही मार्ग में चलने की दिशा बताने वाला वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।